नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज एडिनबर्ग कैसल आए हुए हैं और एडिनबर्ग कैसल में जो डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इससे पहले मेरा एक और वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने एडिनबर्ग से एंट्री की और एडिनबर्ग में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें मैंने डिस्कस किए हैं। अभी ये एक इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों, और यहाँ पर ही हम आज कवर करने वाले हैं नेशनल वॉर म्यूज़ियम, जो कि एडिनबर्ग कैसल के अंदर ही प्रेजेंट है। सो दोस्तों, अब जो एरिया में आया हूँ मैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक कोई गवर्नर जनरल की एक मूर्ति बनी हुई है और इसके पीछे एक हॉस्पिटल है दोस्तों। सो दोस्तों, उस ज़माने में जब स्कॉटलैंड में वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस हॉस्पिटल का यूज़ होता था दोस्तों, जो सैनिकों को क्योर करने के लिए। अभी ये हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं है, बट उस ज़माने में ये वाला हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा यूज़ होता था और उस समय में नर्सेस यहाँ पर ही क्योर करती थी सोल्जर्स को। तो दोस्तों, हम लोग एंटर कर चुके हैं, ये है नेशनल वॉर म्यूजियम, और सामने में आप देख सकते हैं यहाँ पर ही एक बड़ा सा तोप रखा गया है। ये जो तोप है, लाइक उस जमाने में जो स्कॉटिश आर्मी के द्वारा यूज़ किया जाता था, बट अभी ये म्यूजियम में प्लेस हो गया है और आम जनता इसे देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गिफ्ट शॉप है दोस्तों, यहाँ पर ही लोग आके कुछ सोवेनिर्स वगैरह यहाँ खरीद सकते हैं। और ये वाला जो है तोप काफ़ी लाइक नए नए ज़माने के जैसा दिख रहा है। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं गिफ्ट शॉप में, और इससे आगे हम लोग जाएंगे ऊपर। ऊपर की और मेन गैलरी है। सो दोस्तों, ये जो नेशनल वॉर म्यूजियम है दोस्तों, डेडिकेट किया है लाइक, सो दोस्तों, ये वाला जो म्यूज़ियम है, जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा रॉयल स्कॉटिश आर्मी के ऊपर डेडिकेट किया गया है। और यहाँ पर ही आपको जो स्कॉटिश आर्मी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि उस समय में वॉरफेयर में यूज़ होने वाले वेपन्स, और उस समय के जो महान महान सोल्जर्स थे, उनके बारे में भी यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर कोई महान सोल्जर थे उस समय के, उनका एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, और उनसे जुड़ी जो भी गन्स एंड आर्टिलरीज उस समय में जो यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन पीस में रखे गए हैं। गोला बारूद से लेकर सारी चीज़ यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे जो स्कॉटिश आर्मी में यूज़ होते थे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, स्कॉटिश आर्मी जो है ब्रिटिश की तरफ से लाइक लड़ रही थी, जितने भी वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, और उनकी जो भागीदारी थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और ब्रिटिश को डिफेंड करने के लिए उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था। जब वो कॉलोनाइजेशन कर रहे थे डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो इसमें स्कॉटिश आर्मी भी एक स्कॉटिश रेजिमेंट बोल के था, जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रही थी, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लाइक पूरा पर लाइक ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, और कैसे स्कॉटलैंड का इसमें भाग था। यहाँ पर उस ज़माने में यूज़ होने वाले वॉरफेयर के सारी जो तलवार, बंदूक और जितने भी ट्रॉफीज़ है, वो सारी चीज़ यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन में रखे गए हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लाइक जो ट्रेफलगार का युद्ध जो था, जिसमें कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अटैक किया था यूके के ऊपर, तो उस समय में लाइक स्कॉटिश आर्मी ने भी अपना हिस्सा दिया था। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टीपू सुल्तान का यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है, और टीपू सुल्तान का ये जो तलवार आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर ही रखा गया है। तो दोस्तों, माना जाता है जब टीपू सुल्तान को अटैक किया था ब्रिटिश आर्मी ने, तो उस समय में टीपू सुल्तान से बहुत डरते थे ये ब्रिटिश आर्मी। और फाइनली जब टीपू सुल्तान मर गए थे, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन किया था, क्योंकि टीपू सुल्तान एक बहुत ही डेंजरस लीडर थे, जो ब्रिटिश को लाइक हराने का काबिलियत रखते थे। और उनके मृत्यु के बाद उनसे जुड़ी सारी जो तलवार और उनके पोशाक यहाँ पर ही इस म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेंगे। यही होता था दोस्तों, लाइक ब्रिटिश जब कॉलोनाइजेशन की थी इंडिया में, और उनका जब राज था, तो वो इसी तरह जो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको अपना या तो अपना कठपुतला राजा बना देते थे, और जो उनका कठपुतला नहीं बनते थे, उनको जाके अटैक कर देते थे अपनी मिलिट्री से, और उनको हरा देते थे, और उनका सारा प्रजा को ले लेते थे, और फिर से एक पपेट राजा वहाँ पर बैठा देते थे। यही था दोस्तों डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। और वो उन जो भी इंडिया से लूटे हैं, वो सारे इन म्यूजियम्स में आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ ये लोग सेलिब्रेट भी करते थे दोस्तों, इन सारे वॉर म्यूजियम्स में आप देखोगे,
जितने भी ये लोग युद्ध लड़े हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर में हो, सारी चीज़ों को यहाँ पर ही इस म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो स्कॉटिश रेजिमेंट थी, लाइक स्कॉटिश आर्मी जो थी, वो ने ब्रिटिश आर्मी के साथ जुड़कर काफ़ी सारे वॉर्स लड़े थे। और वर्ल्ड वॉर वन की बात करें तो उसमें भी स्कॉटिश आर्मी जो थी वो वेस्टर्न फ्रंट को लीड कर रही थी। और उन्होंने लाइक बहुत सारे वॉर्स में जीत दिलाई है ब्रिटिश को। तो उन्हीं के नाम पे, उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे स्कॉटिश आर्मी से जो भी आर्मी ऑफिसर्स थे, उनकी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। उनसे जुड़े जो वेपन्स थे, वो यहाँ पर ही आपको शोकेस में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर टू की बात करें दोस्तों, उसमें भी स्कॉटिश आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा भागीदारी दी थी। और इवन इन इंडिया ऑल्सो, लाइक जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था, तब भी स्कॉटिश रेजिमेंट्स के कुछ सेनापति यहाँ पर ही इंडिया में भी आए थे। और उन्होंने भी लाइक जब रिवोल्यूशन, जो रिबेल रिबेल ग्रुप ने अटैक किया था, जब इंडिया के रिबेल ग्रुप ने ग्रेट वॉर ऑफ म्यूटिनी में भी जब ये अटैक किया था, तो उस समय भी स्कॉटिश आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा लाइक इस युद्ध में भागीदारी दी थी और बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो उन सभी को श्रद्धांजलि देने के नाम पे यहाँ पर बहुत सारे वॉर मॉन्यूमेंट्स भी है और बहुत सारे म्यूजियम्स भी हैं, जिसमें उनके याद में यहाँ सारे सारे उनके कलेक्शंस यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे पोस्टर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो उस समय के हैं, जो उस समय के न्यूज़ लेटर्स और ये मैगजीन से लिए गए हैं। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं बहुत सारे ड्रम वगैरह भी रखे गए हैं और बहुत सारे मेडल्स रखे गए हैं दोस्तों, उस समय के जो वीर सैनिक थे उस समय के, जो उन्हें सम्मानित किया गया था, वो सारी चीज़ यहाँ पर ही मेडल्स आपको कलेक्शन देखने को मिलेंगे। उस ज़माने में जो स्कॉटिश आर्मी जिस तरह का जो मिलिट्री पोशाक पहनती थी, वो भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए उस समय के यूज़ होने वाले तलवार। सो तलवार रखना दोस्तों एक तरह का एक रॉयल इम्प्रेशन था। तो इवन दो मॉडर्न वॉरफेयर के अनुसार लाइक काफ़ी सारे जो वेपन्स थे काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए थे, बट स्टिल जो इस तलवार था वो एक सिंबल था। और वो काफ़ी सारे सोल्जर्स अपने साथ एक तलवार रखते थे। और यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ जैसे कि पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिले, काफ़ी सारे पोस्टर्स देखने को मिलेंगे उस ज़माने के जो रॉयल सैनिक थे, वो सब यहाँ पर ही देखे। कुछ लोग के नाम पे अननोन लिखा गया है और किसी के नाम पे नाम लिखा गया है जो उस समय के पेंटिंग्स में दिखे थे। काफ़ी सुंदर था, यहाँ पर ही आप बहुत कुछ जानने को मिला ब्रिटिश आर्मी से रिलेटेड, स्कॉटिश आर्मी से रिलेटेड। सो दोस्तों, ये सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं कुछ स्टोरीज ऑफ वॉर दिखाया जा रहा है। ये एक ऑडियो विजुअल वीडियो था जिसमें कि एक डिफरेंट टाइम जोन्स के बारे में बताया गया है और किस तरह स्कॉटलैंड और जो स्कॉटिश आर्मी थी वो किस तरह से अपना लाइक कंट्रीब्यूशन दी थी ब्रिटिश आर्मी को डिफरेंट वॉर्स में। और ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, डिफरेंट टाइप के तलवार यहाँ पर रखे गए हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग वेरिएशंस के तलवार यहाँ पर ही आप देखने को मिलेंगे। इवन इन इंडिया दोस्तों, यहाँ आपको पता है कि जो राजा महाराजा थे वो भी तलवार यूज़ करते थे और वो उनका एक रॉयल सिंबल रहता था। हर राजा का एक रॉयल तलवार रहता था जो इनहेरिट होता था एक एक राजा से उनके बेटे के। और ये जो उन राजाओं को हराते थे तो उनका तलवार जिसे शमशीर बोला जाता था, उसे भी वो चुरा के ले आते थे। और यहाँ पर इन सारे म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं उनके जो गद्दी होते थे, उनके जो सिंहासन होते थे और तलवार, वो सब सारे यहाँ से ले गए थे। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारे जो नए मॉडर्न वॉरफेयर वेपन्स है, जैसे कि बंदूक वगैरह, वो सारे यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए ये जो पोशाक है, ये जो रॉयल आर्मी यूज़ करती थी, पहनती थी, जो यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ही और बहुत सारे सेक्शंस दिखाए गए हैं। यहाँ पर ही कैसे टेंटों में वो लोग रहते थे और यहाँ पर ही जो उनका जो ड्रेसिंग था लाइक, और कैसे वो जूते पहनते थे, वो सारी चीज़ लाइक, क्योंकि ये लोग डिफरेंट कंडीशंस में ये वॉरफेयर लड़ते थे दोस्तों। तो अगर ऐसे ऐसे जगहों पे वॉर लड़ना है जहाँ पर बहुत सारा स्नोफॉल होता है, तो वहाँ के हिसाब से किस तरह से पोशाक रहता था, वो सारा चीज़ यहाँ पर ही आप देख सकते हैं।
और एक चीज़ दोस्तों यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है स्कॉटिश आर्मी का, ये है दोस्तों बैक पाइपर। ये दोस्तों लाइक जो पूरा आर्मी रेजिमेंट को लाइक ऑर्गेनाइज करने के लिए एक तरह बिगुल की तरह यूज़ करते थे दोस्तों। और ये अब हर स्कॉटलैंड के स्ट्रीट्स में आप इस तरह के जो लोग बाजा बजाना यहाँ पर आप देखोगे, इस बैक पाइपर बजाते थे यहाँ के जो सैनिक लोग, और ड्रम्स भी बजाते थे तो लाइक परेड वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप अगस्त के टाइम आते हैं एडनबर्ग स्कॉटलैंड, तो यहाँ पर ही बहुत सारे चेंजिंग ऑफ गार्ड सेरेमनी वगैरह होती है। और यहाँ पर ही माना जाता है कि जब क्वीन भी आती है यहाँ पर ही विजिट करती है एडनबर्ग, तो यहाँ पर ही एक चेंजिंग ऑफ गार्ड सेरेमनी होता है। तो उस समय ये सब बैक पाइपर और बहुत सारे ड्रम्स वगैरह बजाए जाते हैं टू इन इन लाइक उनके ऑनर में। और जैसे मैंने बताया अगस्त में भी जब फ्रेंच फेस्टिवल होता है, तो उस समय भी जो एडनबर्ग का जो कैसल का जो मेन एंट्री गेट है, वहाँ पर काफ़ी सारे शोज होते हैं। और वहाँ पर ही लाइक काफ़ी सारे सैनिक वहाँ पर ही अपना प्रदर्शन करते हैं, या और अपना लाइक इस तरह के ड्रम्स बजाए जाते हैं। लाइक काफ़ी सारे करतब यहाँ पर ही दिखाए जाते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप अगस्त के टाइम पे आते हैं तो ये फ्रेंच फेस्टिवल आप देख सकते हैं। और जो कि एडनबर्ग कैसल के जो वहाँ पर एस्प्लेनेड जो बोलते हैं, रॉयल माइल के ऊपर है, जो जो गेट एंड जो मेन एंट्री गेट है एस्प्लेनेड जो एडनबर्ग कैसल का, वहाँ पर ही होता है। तो दोस्तों मैं सितंबर के टाइम पे आया तो मैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, बट आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप उस समय में आएँ। सो दोस्तों यहाँ पर ही देख सकते हैं लाइक नाज़ी पार्टी का भी कुछ एक सिंबल यहाँ पर ही देखने को मिला। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब जर्मन ने अटैक किया था इंग्लैंड ब्रिटिश के ऊपर, तो उस समय स्कॉटलैंड ने भी बहुत सारे युद्ध में भागीदारी दी थी। और एक समय में जब वो उन्होंने एक वो लाइक एयरफोर्स ने उन्हें हराया था, तो उसमें एयरफोर्स में इनका भी एक से रेजिमेंट था। यहाँ सारे पेंटिंग्स में दिखाया गया है दोस्तों उस समय में जो सैनिक थे, जो नामी-नामी सैनिक हैं, उनके जो लीडर वगैरह रहे होंगे उस समय के, उनके यहाँ पर ही आपको पोस्टर्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है दोस्तों। और लाइक ये टोटल लाइक 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ हिस्ट्री लिखा गया है, जो भी
सैनिकों के नाम भी लिखे गए हैं और कुछ ऑडियो विजुअल्स भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, जो काफ़ी कुछ बताते हैं उस समय के वॉरफेयर के बारे में और साथ-साथ उस समय जो स्कॉटिश आर्मी जो थी ब्रिटिश के और से जो लड़ रही थी उनके बारे में यहाँ पर ही बताया गया है। Yeah. सो ये था दोस्तों नेशनल वॉर म्यूज़ियम, जो कि एडिनबर्ग कैसल के अंदर ये बना हुआ है, जो कि डेडिकेट किया गया है स्कॉटिश आर्मी के ऊपर। सो दोस्तों अब हम बाहर निकल चुके हैं। ये वाला एरिया जो आप देख सकते हैं, ये एक और एक पैनोरामिक व्यू वाला एक सेक्शन है, यहाँ से आप पूरा पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। और ये है दोस्तों बैरक सेक्शन, यहाँ पर ही माना जाता है कि उस ज़माने में जो स्कॉटिश आर्मी लोग यहाँ पर ही ट्रेनिंग किया करते थे। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इस वीडियो को हम लोग यहीं अंत करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ये रॉयल स्कॉट रेजिमेंट। ये और एक म्यूज़ियम है, यहाँ पर ही उनके बारे में और कुछ डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।